हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने इत्तेहादियों पे ट्रस्ट करता है, लेकिन इसराइल के दोहा पर अटैक ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। Now, the fallout from Israel's strike targeting Hamas leaders in Doha is set to dominate two high-profile meetings in the Middle East today. ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये एक मैसेज था कि इसराइल अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अरब वर्ल्ड इस मैसेज को समझने के लिए तैयार है, या फिर वही हम सेफ है, हमारे पास अमेरिका है, इसी सोच में जीना पसंद करेंगे। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि इसराइल ने कतर पे अटैक क्यों किया, अमेरिका ने अपने अलाई कतर को डिफेंड क्यों नहीं किया, क्या उसने जानबूझ के कतर को सैक्रिफाइस किया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सब मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को किस तरफ लेकर जा रहा है। आइए हकीकत से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, दोहा का नाम सुनते ही हम सबके जहन में एक सेफ, मॉडर्न और एक डिप्लोमेटिक सिटी आता है। एक ऐसा शहर जहां तालिबान से लेकर हमास तक के मुज़ाकरात हुए हैं, जहां फुटबॉल वर्ल्ड कप तक ऑर्गेनाइज होता है और जहां तमाम दुनिया के डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस मौजूद है। इस वजह से सबको लगता था कि अगर दुनिया में कोई कंट्री अनटचेबल है तो वो सिर्फ कतर है। मगर 9 सितंबर को इसराइल ने दोहा के डिप्लोमेटिक जोन को टारगेट किया। ये इल्यूजन, ये मिथ, ये बबल भी टूट गया और सब लोग, चाहे वो अरब लीडर्स हो या अवाम हो, वो शौक में चले गए, क्योंकि कोई भी ऐसा हमला इसराइल से तवक्का नहीं कर रहा था। कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कतर की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी रेड लाइन है। ये हमला न सिर्फ कतर के खिलाफ अग्रेशन है, बल्कि ये पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के खिलाफ है। इसके अलावा टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी लफ्ज़ी मजम्मत की। इसराइल की जस्टिफिकेशन बिल्कुल सिंपल थी, हमास के ऑपरेटिव दोहा में मौजूद थे और हमने उनको टारगेट किया। सोशल मीडिया पे रिएक्शन बहुत ज्यादा इंटेंस था। ट्विटर और टिकटॉक पे लोगों ने सरेआम कहा, आज दोहा, कल रियाद, अबू धाबी, क्यारो। नेतन्याहू ने दोबारा धमकी दी है कि अगर हमास के ऑपरेटिव दोबारा दोहा में देखेंगे तो इस दफा हमला और ज्यादा शदीद होगा। They should applaud Israel for standing and up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. ये वार्निंग सिर्फ कतर के लिए नहीं, बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड के लिए है। मैं यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहूँगा, इसराइल बिना यूएस के कंसेंट के ऐसा कदम उठाए, ये सोचना भी बेवकूफ़ी होगी। अमेरिका की मिलिट्री सैटेलाइट्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम कतर के आसपास मौजूद है। अगर अमेरिका ये कहे कि उसको हमले का पता नहीं चला, तो इससे बड़ा लेम एक्सक्यूज कोई नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर अमेरिका अपने सबसे बड़े अलाई कतर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो फिर सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स किस बेस पे अमेरिका पे भरोसा कर रहे हैं। और यही बात अरब लीडर्स के लिए सबसे बड़ी हेडेक बनी हुई है। दोहा स्ट्राइक का सबसे बड़ा लेसन ये है कि कभी भी पैसा और डिप्लोमेसी आपको डिफेंस की गारंटी नहीं देता। कतर जैसी अमीर स्टेट भी अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, तो इसका मतलब है कि अब टाइम आ गया है कि मुस्लिम उम्मा मिलकर अपना डिफेंस ऑपरेटर्स बनाए। देखिए, पिछले 20-30 साल से गल्फ कंट्रीज का फोकस टूरिज्म, रियल एस्टेट और सॉफ्ट पावर पर रहा है। वही का स्काईलाइन हो या कतर का वर्ल्ड कप या सऊदी अरेबिया का न्यू प्रोजेक्ट हो, इनमें से किसी भी कंट्री ने अपने डिफेंस के ऊपर फोकस नहीं किया। सिक्योरिटी के लिए सबने अमेरिका को आउटसोर्स बनाए रखा। लेकिन इसराइल के दोहा पर अटैक के बाद ये मॉडल बिल्कुल बेकार चीज लग रहा है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर अरब वर्ल्ड कलेक्टिवली इस हमले का जवाब नहीं देती, तो इसराइल का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही इंडिया ने पाकिस्तान के साथ 2019 और 2025 में करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान के अग्रेसिव जवाब ने इंडिया को ये न्यू नॉर्मल सेट नहीं करने दिया। यहाँ भी सिनेरियो बिल्कुल सेम है। अगर अरब वर्ल्ड ने इसराइल को इस हमले का जवाब ना दिया, तो इसराइल किसी और अरब कैपिटल पर अटैक करते हुए एक बार भी नहीं सोचेगा। और सबसे खतरनाक बात, इसराइल ने यह दिखाया है कि वो डिप्लोमेसी में इंटरेस्टेड ही नहीं। इसराइल का दोहा में हमास के लोगों को टारगेट करने का मतलब है कि नेगोशिएशंस उनके लिए इररेलेवेंट है। इंटरनेशनल कंटेमिनेशन हुई, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस जीरो है। और ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब एक मुल्क बिना कॉन्सिक्वेंसेस के खौफ के अमेरिका के एलाई पर अटैक करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। और जहाँ तक मुझे लगता है, आगे चलकर इसराइल की एयर स्ट्राइक्स और ज्यादा बढ़ जाएगी और ये साइकिल एक रीजनल वॉर की तरफ लेकर जा सकता है। दोस्तों, दोहा स्ट्राइक ने मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया है। और ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये एक मैसेज था हर उस मुल्क के लिए जो अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स करता है। सवाल ये है कि क्या अरब मुल्क मिलकर कलेक्टिवली इस हमले का जवाब देंगे?
या फिर हर कोई इंडिविजुअली अपनी कुर्सी को बचाने में मसरूफ रहेगा? अगर कलेक्टिव जवाब आया तो मिडिल ईस्ट की पावर का बैलेंस रिस्टोर हो सकता है, और अगर ऐसा ना हुआ तो इसराइल का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि दोहा स्ट्राइक के असरात शॉर्ट टर्म नहीं, ये कई सालों बल्कि कई दहाइयों तक मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को शेप करेंगे। ओवर एंड आउट।